कर दिया। भर्गोदय माइक ऑफ कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करना तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन माध्यम से घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष अभियान के अंतर्गत जुड़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में प्रत्येक शुक्रवार को ऑनलाइन सत्संग का भी आयोजन होता है। प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक, और लिंक यही रहता है। इसी लिंक को प्रयोग करके आप उस कार्यक्रम में भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी आज, मैं देख रहा हूँ और भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे शुक्रवार के जो सत्संग प्रेमी हैं, उनके अतिरिक्त भी कुछ लोग आज जुड़े हुए हैं, तो उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत चंदर जी जल्दी। नमस्ते। नमस्ते जी बिमला ओझा जी, नमस्ते। आदरणीय आचार्य विवेक शास्त्री जी भी बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, नमस्ते जी। और उसके बाद नमस्ते यज्ञ जी। की कार्यवाही हम प्रारंभ करेंगे। नमस्ते जी सविता सचदेवा जी, नमस्ते। आप सभी सुनिश्चित कर लें कि आपके पास यज्ञ का सारा सामान उपलब्ध है, उपस्थित है, ताकि बीच में फिर इधर उधर ना भागना पड़े। और सभी अपना वीडियो ऑन करके इस प्रकार से सेट कर लें कि आपका यज्ञ और आप दोनों नजर आए। ललित राठी जी ने बहुत अच्छे प्रकार से लगाया हुआ है सेटअप। हमारे संदीप जी भी जुड़ गए हैं, देखिए, बच्चों के साथ बैठ करके यज्ञ के लिए एकदम तैयार। बच्चे भी हैं। अभी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यस करांग। बस तो नमस्ते करो। सभी से प्रार्थना है कि नमस्ते एक करो। बार जब, नमस्ते। नमस्ते, अभी एक बार जब यज्ञ शुरू हो जाएगा उसके बाद आप अपने माइक को बंद रखेंगे ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो।
आचार्य विवेक शास्त्री जी आपको यहीं से यज्ञ की सारी इंस्ट्रक्शंस देंगे, निर्देश देंगे, और आप सभी अपने अपने घरों में यज्ञ करेंगे। करना पड़ेगा। पोर्टलेट में पोर्टलेट इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं। यज्ञ जीवन का हमारे श्रेष्ठ सुंदर कर्म है। यज्ञ का करना कराना आर्यों का धर्म है। यज्ञ से जग हो सुगंधित, शांत हो वातावरण। यज्ञ से सज्ञान हो और यज्ञ से शुद्धाचरण। यज्ञ से हो स्वस्थ काया, व्याधियां सब नष्ट हो। यज्ञ से सुख संपदा हो, दुख सारे कष्ट हो। यज्ञ से दुष्काल मिटते, यज्ञ से जल वृष्टि हो। यज्ञ से धन धान्य हो, बहुभांति सुखमय वृष्टि हो। यज्ञ है प्रिय मोक्षदाता, यज्ञ शक्ति अनूप है। यज्ञ में सब विश्व है, विश्वेश मुक्ति स्वरूप है। यज्ञ से अखिलेश ऐसी आप अनुकंपा करें। यज्ञ के प्रति आर्य जनता में अमिट श्रद्धा बढ़े। यज्ञ पुण्य प्रकाश से सब पाप ताप तिमिर हरें। यज्ञ नौका से अगम संसार सागर में से तरें। यह यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। इसीलिए आज बहुत सुंदर अवसर है कि हम सभी मिलकर के अपने अपने घरों में एक साथ यज्ञ करेंगे। और इन्हें कर दो। सुन लो बोलो। तारट करना रख लो कोई दिन एक दिन सारो हाँ लिया और कोई मैं एक बार इसे फेसबुक पर भी लाइव कर देता हूँ, ताकि जो लोग यहाँ नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि जूम के अंदर हमारा जो लिमिट है वो 100 लोगों की है। 100 लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो वो नहीं जुड़ पाएंगे, उनको फिर फेसबुक के माध्यम से जुड़ना होगा। नमस्ते जितेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। नमस्ते जी संतोष जी, जी। आप सभी को बधाई। यहाँ छोटकी कुर्सी ले का और वो कौन लिया कुछ पानी में पानी बतलाऊंगे। तो आगे बेटा पानी तेल लाओ। काट ले फिर ही हम प्रारंभ करेंगे। 5 मिनट और थोड़ा सा लोग जुड़ जाएं। आइए एक गीत तब तक पंच यज्ञों की महिमा के बारे में। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। देव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी निर्बल लोगों के दुख हमेशा हरना। ओ ओ देव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों मत का पी लो ना, आपको फिर करना। दर्द हो रहा है। दीन दुखी निर्बल लोगों के दुख हमेशा हरना। ओ ओ ब्रह्म यज्ञ मिल कर के करना सब प्राणी।
इससे होगी शुद्ध तुम्हारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम, सब में रमा हुआ है ईश्वर ध्यान उसी का धरना। ओ ओ देव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी निर्बल लोगों के दुख हमेशा हरना। ओ ओ देव यज्ञ जो अग्निहोत्र कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। ना गूंजे स्वाहा से आसमान, घर रहता शमशान समान। मान करो विद्वानों का हर समय पाप से डरना। ओ ओ पितृयज्ञ जो मात पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। कर दे सब जीते जी अर्पण, ना कर मरने पर तू तर्पण। कर दे सब जीते जी अर्पण, ना कर मरने पर तू तर्पण। भूखे पेट यदि पिता मरे, मुश्किल है श्राद्ध से भरना। ओ ओ जाने अनजाने में जितने जीव मरे, उनके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्व करे। 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया के लेकर। 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया के लेकर। दया धर्म का मूल बताया, अभिमान मत करना। ओ ओ जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का यह धर्म 5वां ध्यान करो। करना इन्हें यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से। करना इन्हें यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से। करना अच्छे कर्म नरेश, तू पछताएगा वरना। ओ ओ ओ देव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी निर्बल लोगों के दुख हमेशा हरना। ओ ओ ओ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं सुबह सुबह यज्ञ करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ इस अभियान के साथ में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, देश के कोने कोने से, और न केवल देश से बल्कि विदेश से भी हमारे मध्य में लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय शशि कोहली जी थाईलैंड से उपस्थित हैं, और भी महानुभाव जिनका परिचय नहीं है। तो आइए, मैं आचार्य विवेक दीक्षित जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं, उनसे प्रार्थना कृपया आए और यज्ञ का संचालन करें। एक बार सभी सुनिश्चित कर लें कि सभी के पास यज्ञ का पूरा सामान उपस्थित है, सभी लेकर के बैठे हुए हैं। वैसे तो सभी याज्ञिक लोग हैं और जानते हैं यज्ञ में क्या क्या वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं, तो आप सभी लेकर के बैठे ही होंगे निश्चित रूप से। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपके पास में सारा सामान उपस्थित है। आदरणीय विवेक शास्त्री जी कृपया आए। ओम।
आदरणीय विवेक शास्त्री जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो कृपया आएं और यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ करें। ओम 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 ओम। आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय आचार्य विवेक शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप बहुत ही कर्मठ और सुयोग्य पुरोहित हैं आर्य समाज एम एस 3 फरीदाबाद के, और पिछले वर्ष भी आप ही ने यज्ञ कराया था अपना अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत और प्रार्थना कृपया यज्ञ की कार्यवाही को आप आगे बढ़ाएं। आपके माइक में इको है किसी कारण से। दो कनेक्शन तो नहीं है आपके आसपास में, एक ही कनेक्ट होना चाहिए। ओम। सबसे पहले गायत्री मंत्र अर्थ सहित सब मिल करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हमें पालन करता तुझसे ही पाते प्राण हम दुखियों के कष्ट हरता है तेरा महान तेज है आया हुआ सभी सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। आचार्य जी आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं है, अगर आप कोई आचमन के लिए ईयरफोन तैयारी इत्यादि लगा करते सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पास जल है दाहिने हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर के आचमन करेंगे। थोड़ा सा जल दाहिने हाथ की अंजलि में रख लीजिए। आपकी आवाज कम आ रही है। प्रथम आचमन ओम अमृतो जल पी लीजिए। दूसरी बार आचमन करने के लिए थोड़ा सा जल फिर से रख लीजिए। ओम अमृता पिधानम स्वाहा पी लीजिए। एक बार और आचमन करना, थोड़ा सा जल रख लीजिए। ओम सत्यम यशः धीरमे स्थैर्यतां स्वाहा। ये आपको 3 मेरी बार जल आवाज आ रही है? आता है। थोड़ा आचार्य जी सा आपको पानी मेरी को आवाज आ रही आप है? साइड में कहीं धो लीजिए। आपकी तो हाथ ठीक धोने आ के रही है उपरांत लेकिन थोड़ा सा सारे जी जल की बाएं नहीं। हाथ
पुष्पांजलि में रखेंगे। और दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका बीच की 2 उंगलियां, इन दोनों को जल में डुबा करके दाएं से बाईं ओर को स्पर्श करना है। सभी को ज्ञात है। आचार्य जी, और आवाज ये नहीं सब आ रही। मिल करके सभी एक साथ करेंगे। ओम मुख से लगाएंगे दाएं से बाएं की ओर। ओम नभोर्मे प्राणो ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तो, कानों से। क्षमा कीजिए आचार्य जी, आपकी आवाज पूरी अच्छी तरह नहीं पहुंच पा रही है। ओम पूर्वोर्मा ओजोस्तु, बंद कर दिया, हम तो पैरों अपना आप पकड़ लेंगे। कविता से एक क्यों डालना? ओम अरिष्टानि बता। अंगानि पूरे शरीर पर जल को छिड़के। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। सभी मिलकर के ईश्वर का ध्यान करेंगे। स्तुति प्रार्थना और उपासना के इन 8 मंत्रों का उच्चारण मन ही मन करें। म्यूट है तो बोलकर भी करें। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समुवर्तताग्रे, भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्। तदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां, कस्मै देवाय विशा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवा यः विशा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इत्राजा, जगतो बभूव। य ईशेयस्य विपदश्चतुष्पदा, कस्मै देवाय विशा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तवितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमान, कस्मै देवाय विशा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेदभुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानसाना, तृतीये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराय, अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराण्येनो, भूयिष्ठां तेन मोक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रः। आचार्य जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही ढंग से। आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दी। आप कोई ईयरफोन वगैरह कुछ लगा लीजिए, आवाज आ नहीं रही है ठीक से। आपकी आवाज नहीं आ रही जितेंद्र जी। मेरी आवाज सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही केवल। आपको कोई ईयरफोन लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है।
आचार्य जी, हाँ जी। मेरे को लगता है कि उनकी यहाँ पे ना कुछ नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। आगे हाँ, अभी कंटिन्यू कुछ कीजिए। अच्छा है, अभी बेटर लग रही है, एक बार बोलिए। ओम ओम। जी, आवाज़ अब अच्छी है। वीडियो ऑन कर लीजिए। हम्म। चलिए, ये जो आरंभ करने से पहले सब वस्तुएं देख लीजिए। दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ज्योत जला लीजिए। आगे पीछे नहीं करें, आराम से जब सुने तो उसके बाद कोई क्रिया करें। बहुत सारे लोग एक साथ नहीं कर पाते, थोड़ा सा विलंब अधिक लगेगा। आराम से दीप जलाने के बाद अब थोड़ा सा कपूर जला करके अग्नि कुंड में रखेंगे मंत्र के बाद। ओम भूर्भुवः स्वरद्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवैजिनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना दधे। बीच हवन कुंड के अंदर रखिए। छोटी छोटी समिधाओं को उसके साथ में लगा दीजिए जिससे अग्नि प्रज्वलित हो। और बाकी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना परमेश्वर से हमारे इस यज्ञ की अग्नि को उद्बुद्ध करें, ऐसी इस मंत्र की प्रार्थना है। ओम उद्बुद्ध्यस्वाग्नि प्रतिजाग्नि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। तीन समिधाओं में से प्रथम समिधा हाथ में ले लीजिए और प्रार्थना पूर्वक इस मंत्र से समिधा को अग्नि में स्थापित करेंगे। ओम अयं त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नीर्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम। दूसरी समिधा ले लीजिए। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्वोदयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसेदन्न मम। तीसरी समिधा। ओम तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसेदन्न मम। तीनों समिधाओं को चढ़ाने के बाद 5 घी की आहुतियां प्रदान करनी है। 5 बार एक ही मंत्र को बार बार दोहरा करके ये आहुति प्रदान करनी है। आइए हम सभी इस अग्नि को और उद्बुद्ध करें और तीव्र करें इन 5 मंत्रों के द्वारा। ओम अयं त इद्म आत्मा जात वेदस्ते नीजस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा
इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम ॐ अयं तैद्व आत्मा जातवेदस्तेनेजस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समीधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम ॐ अयं तैद्व आत्मा जातवेदस्तेनेजस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समीधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेजस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समीधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम ॐ अयं त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेजस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसि नान्नाद्येन समीधय स्वाहा इदमग्नै जात्वेदसेदन्न मम 5 बार आहुति प्रदान करने के बाद चम्मच को साइड में रख दीजिए और जल लेकर के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रथम जल सिंचन करना है। हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले लीजिए। ओम आदितेनुमन्यस्व। प्रथम जल सिंचन करने के पश्चात पश्चिम दिशा में जल सिंचन करना है। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब उत्तर दिशा में जल सिंचन करना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। और अंतिम बार ईशान कोण से जहां दीपक रखा है वहां से आरंभ करते हुए और संपन्नता वहीं करेंगे दीपक के पास। ये पूरे एक मंत्र में ये पूरी प्रक्रिया करनी है, किंतु मंत्र समाप्त होने के पश्चात इस क्रिया को करेंगे। मंत्र में प्रार्थना है, ध्यान पूर्वक इस मंत्र को पाठ करें अथवा श्रवण करें। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। जल सिंचन के उपरांत घी की 4 आहुति प्रदान करनी है। प्रथम आहुति उत्तर दिशा में देनी है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घी गिराते हुए। द्वितीय आहुति देनी है दक्षिण दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर और 2 आहुतियां मध्य में, एक आपके बाएं हाथ की तरफ, दूसरी दाहिने हाथ की तरफ और 2 आहुति मध्य में यज्ञवेदी के। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये जन्म मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। ये 4 आहुतियों के उपरांत प्रातःकाल और सायंकालीन आहुति प्रदान करेंगे। पहले प्रातःकाल की आहुति प्रदान करें, सामग्री और घी के साथ मिला करके। जो लोग घी चढ़ा रहे हैं घी चढ़ाएंगे,
बाकी लोग सामग्री की आहुति प्रदान करें। प्रातःकालीन आहुति। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वीतो स्वाहा। सायंकालीन आहुतियां इसी के साथ मिला करके दीजिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा उभयकालीन ये दोनों काल में दी जाने वाली आहुतियां हैं, मिलकर के दें। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम वरवायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्य प्राणापानव्यानेभ्य इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगण पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमीनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। गायत्री मंत्र की 3 आहुतियां मिलकर के प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। 3 आहुति महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। 3 आहुतियों के उपरांत विशिष्ट आहुतियां प्रदान करनी है। केवल घी से आहुति दें। ओम भूरग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमम। ओम भूर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादित्याय इदन्नमम।
ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्य इदन्नमम। सृष्टिकृत की आहुति घी अथवा भात से प्रदान करनी है, तो जिनके पास उपलब्ध हो वे लोग आहुति प्रदान करें। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृतिविद्या सर्वं सृष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्ट कृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्ट कृते इदन्नमम। एक आहुति घी से भर करके प्रजापति परमात्मा के नाम ओम स्वाहा इदम प्रजापते नमः। इसी प्रकार से 4 आहुतियां और घी से देनी है, पश्चात सामग्री चढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः अग्न आयुंसि पवस आसुभूर्यं संचन आरेवातस्य दुक्षुणां स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वः अग्निऋषि पवमानः पांचजन्य पुरोहित तमीमहि महागयं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वः अग्नि पवस सुपा अस्मि वर्चस्व वीर्यं ददद्रयमयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वः प्रजापतेन त्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरेणां स्वाहा। इदं प्रजापते नमः। आप सामग्री की भी आहुति प्रदान करें, थोड़ी थोड़ी सामग्री। ओम तम नो अग्निवृणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयास चेष्टाः यजिष्ठो वह्नितमः सोऽसुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मत् स्वाहा। इदमग्निवृणाभ्याविदन्नमम। ओम स त्वं नो अग्निवमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसौ व्यष्टौ अवयक्षं नो वरुणं रराणो वीमृडीकं सुअवो न ईधि स्वाहा। इदमग्निवृणाभ्याविदन्नमम। ओम इमं मे वरुण सुदेह मध्याच्च मृडया त्वाम वसुराचके स्वाहा। इदं ऋणाय इदन्नमम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोदृशंसमान आयुप्रमोषे स्वाहा। इदं ऋणाय इदन्नमम। ओम ये ते सतं वरुणैः सहस्रं यज्ञयात्मा साविततामहन्त ते विरणो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुता सुरकाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्य मर्द्भ्यस्तरकेभ्य इदन्नमम। ओम अयाश्चाग्ने सनविषस्तिपाश सत्यमित्त्वमयासि अयानो यज्ञं वास्ययानो देवी सजं स्वाहा। इदमग्ने अयसेदन्नमम। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्तवादवं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यवृते तमानागसोदितैः स्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यादितैः च इदन्नमम। ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरीपसौ मा यज्ञं हिं सृष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यनां स्वाहा। इदं जातवेदोभ्यामिदन्नमम। यज्ञ की संपन्नता से पूर्व संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति की प्रार्थना के साथ इस राष्ट्रवृत्ति यज्ञ की एक आहुति प्रदान करें। ओम ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्य सूरै सव्योति व्याधि महारथो जायताम् दोग्धे धेनुर्वोढा नड्वाना सुसप्ति पुरन्देयोसा जिष्णुरथेष्टा सवेयो युवास्य जमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधया पच्यन्ताम्
योगक्षेमो न कल्पताम स्वाहा। संपूर्ण विश्व में शांति विस्थापित हो ऐसी कामना के साथ और संपूर्ण विश्व की शांति हमें प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना के साथ इस मंत्र से आहुति प्रदान करें। हम सभी इस मंत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए मिलकर के उच्चारण करते हुए इस मंत्र से प्रार्थना के साथ आहुति दें। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि स्वाहा। परिवारीजनों की समस्त परिवारीजनों की आयुष्य की कामना के साथ इस मंत्र से आहुति प्रदान करें। इस मंत्र को हम सभी अच्छे से जानते हैं। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं शृणुयाम सरदा शतं प्रब्रवाम सरदा शतमदीनाः स्याम सरदा शतं भूयस्य सरदा शतात् स्वाहा। आइए एक आहुति अपने पूरे परिवार की समृद्धि के लिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानीं द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्ता बृजित ब्रह्मलोकं स्वाहा। 3 बार फिर से गायत्री मंत्र की आहुति प्रदान कर हम इस यज्ञ को संपन्नता की तरफ ले चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्ण आहुति करें। पूर्ण आहुति में जितनी सामग्री बची है सारी नहीं चढ़ानी, केवल मन की प्रार्थना करनी है परमेश्वर से कि हमारे इस यज्ञ को संपन्न करें। आज इस पावन अवसर पर हम इस यज्ञ को कर रहे हैं, हमारे घर में सुख शांति रहे, मंत्रों की प्रार्थना पूरी हो, हमारे जीवन में जो कामनाएं हैं उन सभी कामनाओं को आप पूर्ण करना, ऐसी पूर्णता की प्रार्थना के साथ इस मंत्र से आहुति देंगे। ये मंत्र है सर्वम वै पूर्णम और 3 बार इस मंत्र से आहुति प्रदान करनी है। ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा। बहुत धन्यवाद जो लोग प्रसाद लिए बैठे हैं। एक और यज्ञ है बलि वैश्व देव यज्ञ। उस बलि वैश्व देव यज्ञ की 10 आहुतियां हैं, ऋषि ने लिखी है। आइए हम सब मिलकर के उन 10 आहुतियों को भी यहाँ संपन्न करें। इस बलि वैश्व देव यज्ञ को पूरा करते हुए गृहस्थ होने की इस भागीदारी को, जिम्मेवारी को पूरा करेंगे। 10 दिशाओं में ये आपका प्रसाद परमात्मा अग्निदेव के माध्यम से सभी को प्रदान करे, ऐसी इस मंत्रों में कामनाएं हैं। ओम अग्नि स्वाहा। दूसरी आहुति, और ऐसे ही क्रम से देते रहिए धीमे धीमे। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धनवंतरे स्वाहा। ओम कुहवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम सद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम स्विष्टकृते स्वाहा।
ये बलिवैश्य देवी यज्ञ संपन्न हुआ। बचे हुए घी को यदि बहुत अधिक ना हो तो अग्नि में चढ़ा दीजिए प्रार्थना के साथ। ओम वसु पवित्रमसि शतधारम वसु पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण शतधारेण सुवः कामधुक्षः। घृत पात्र में बचे हुए घी से हम सभी थोड़ा थोड़ा घी ले लें और हाथों में मलते हुए अग्नि से तपाते हुए ईश्वर से यश बल और तेज की प्रार्थना करेंगे। ओम तेजोसी तेजोमयी धीहि ओम वीर्यमसि वीर्यमयी धीहि ओम बलमसि बलमयी धीहि ओम ओजोस्य ओजोमयी धीहि ओम मन्यरसि मन्योमयी धीहि ओम सहोसे सहोमयी धीहि ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयति। यज्ञ की प्रार्थना मिलकर के सभी गुनगुनाएं। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोली ऋचाएं सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिकर चाय यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण हुए यज्ञ से नर नार के लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे परम पूज्य प्रभु हमारी भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान सब पर कृपा करो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो भक्ति का दान सबको दो शांति का दान त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस पवित्र पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। परमात्मा आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करे। इसी आशीष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय जितेंद्र।
सरल जी। आचार्य जी, सभी के लिए आशीर्वाद और दे दें एक बार। अभी 7:45 पर स्वामी विवेकानंद जी जुड़ेंगे, तब तक समय है अपने पास में, तो आप आशीर्वाद दे दीजिए सभी को। ठीक है, आइए हम सभी हाथ जोड़ करके बैठे। आशीर्वाद परमात्मा आपके जीवन में उन्नति लेकर के आए इन कामनाओं के साथ। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्वशेम सरदाशतं जीवेम सरदाशतं शृणुयाम सरदाशतं प्रब्रवाम सरदाशतं अदीनाः स्याम सरदाशतं भूयश्च सरदाशतात्। ओम सत्याः सन्तु सफलाः सन्तु शिवाः सन्तु पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामः। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके ओम से। गुरु जी प्रणाम। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। बहुत सुंदर तरीके से हमने मिलकर के सभी ने यज्ञ किया अंतर्राष्ट्रीय गुरुजी यज्ञ प्रणाम। दिवस के उपलक्ष्य में। गुरुजी प्रणाम। आज जी बहुत अच्छा सर प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। अपना यज्ञ का प्रोग्राम किया जा रहा है, तो ड्यूटी से आया था मैं। चलो, यज्ञ नहीं कर पाया तो कम से कम सुन तो पाऊं या देख तो पाऊं। जी, बहुत धन्यवाद। जिस रूप में भी जिसने इसमें सम्मिलित हुए, चाहे मंत्रों को सुना, व्यवस्था जैसी भी रही, जिन्होंने यज्ञ किया सबसे बढ़िया। नहीं कर पाए तो आपने कम से कम मंत्रों को सुना, श्रवण किया और साथ में बैठे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे मध्य में स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी जुड़ेंगे और उनका आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। पिछली बार भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हम सभी को प्रेरित किया था यज्ञ करने के लिए। तो आप सभी कार्यक्रम के साथ में जुड़े रहें। बहुत सुंदर तरीके से आपने अभी यज्ञ का संपादन किया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग हर घर यज्ञ घर घर यज्ञ इस अभियान के साथ में जुड़े हैं। और प्रयास ये है कि सभी घरों तक इस यज्ञ की ज्योति को पहुंचाया जाए और सभी घरों में हम यज्ञ को करना प्रारंभ करें। जो नहीं करते हैं दैनिक यज्ञ, वो दैनिक यज्ञ करना प्रारंभ करें, क्योंकि प्रतिदिन हमें यज्ञ करना चाहिए। तो अभी हमने यज्ञ किया आचार्य विवेक दीक्षित जी के संपादन में, और अब आशीर्वाद भी प्राप्त होगा तो स्वामी विवेकानंद जी का। तो आज विवेक हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा और इस विवेक का हम लाभ उठाएं, अपने जीवन को विवेकपूर्ण तरीके से चलाएं। तो आइए, एक गीत यज्ञ से संबंधित यदि कोई बोलना चाहे इस बीच में, 2-3 मिनट के लिए बहुत संक्षिप्त में बोल सकते हैं, और फिर स्वामी जी हमारे मध्य उपस्थित रहेंगे। 7:45 से उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। सर, जैसे हम अपना घर पे गायत्री मंत्र से भी यज्ञ कर सकते हैं क्या? जैसे गायत्री मंत्र गा के भी यज्ञ यज्ञ कर लें, और अपना जो हवन कुंड आता है, एक छोटा सा गव्य से लेके आता हूँ। हवन कुंड होता है छोटा सा, जो गाय की उपले से बनता है और उसमें हवन सामग्री होती है। उससे भी अपना एक सुगंधित वातावरण हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। उससे भी हम कर सकते हैं क्या यज्ञ? क्योंकि सर ड्यूटी शेड्यूल होता है, नाइट ड्यूटी, कभी थोड़ा प्राइवेट सेक्टर है ना, तो ऐसा कर सकते हैं क्या सर? प्लीज थोड़ा गाइड में। और एक थोड़ा है ना, विवेकानंद जी एंड आचार्य जी हैं, प्लीज बोलना कि थोड़ा पढ़ाई के लिए हम नाइट ड्यूटी करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लें, प्राइवेट सेक्टर। ओम तत्व। जी जितेंद्र जी, आप हवन से संबंधित भजन सुना दीजिए। जी, एक इनका प्रश्न था कि क्या गायत्री मंत्र से केवल यज्ञ कर सकते हैं? यदि और कोई मंत्र नहीं बोल सकते, नहीं आते, तो क्या केवल गायत्री मंत्र से यज्ञ कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। लेकिन मंत्रों को बोलने का स्वामी जी ने प्रयोजन भी बताया है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, कि हम मंत्र क्यों बोलते हैं यज्ञ करने के साथ में। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि खाली पर्यावरण की शुद्धि के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं,
तो केवल घी और सामग्री ऐसे ही चढ़ाते जाएं, मंत्र ना बोलें, कुछ भी ना बोलें, गायत्री मंत्र भी ना बोलें, तो भी पर्यावरण तो शुद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन जितना लाभ है वो पूरा लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। मंत्रों को बोलने का स्वामी जी ने प्रयोजन बताया है कि मंत्र हम क्यों बोलते हैं। इससे वेद मंत्रों की रक्षा, पठन पाठन होता है। तो जो वेद मंत्र हमारे इस यज्ञ के साथ में विनियोजित किए गए हैं, उन वेद मंत्रों को बोलने से, और उस वेद मंत्रों में यज्ञ से संबंधित लाभ भी हैं, सुंदर प्रार्थनाएं भी हैं, इसीलिए उनको विशेष रूप से इसके साथ में जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रारंभ में, आप प्रारंभ करने के लिए कर सकते हैं, केवल गायत्री मंत्र से आप बोलें, लेकिन धीरे धीरे आप सीखने का प्रयास करें। यज्ञ की पुस्तक ले लीजिए और यज्ञ की पुस्तक देख करके आप उसमें से मंत्रों को भी साथ में बोलें, तो आपको उसका जो पूरा लाभ है वो तभी प्राप्त होगा। आइए, अब हमारे मध्य में स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी किसी परिचय का आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग उनसे परिचित हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अहर्निश वो संलग्न रहते हैं। आपने दर्शनों का विशेष अध्ययन किया है, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत, मीमांसा, दर्शन, 11 उपनिषदों का अध्ययन और वेदों का आपने अध्ययन किया है। दर्शन योग महाविद्यालय में आप निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आध्यात्मिक शंका समाधान के आप विशेषज्ञ हैं। बहुत सारा शंका समाधान का कार्य आपके द्वारा किया जाता है और एक पुस्तक भी आपने लिखी है, उत्कृष्ट शंका समाधान, जिसमें बहुत सारी शंकाओं का समाधान किया गया है। तो उस पुस्तक को भी आप पढ़ने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त और भी आपने लेखन कार्य किया है। तत्वज्ञान, दुख कारण और निवारण नामक पुस्तिकाएं, क्रोध को दूर कैसे करें, सत्य बोलने के लाभ, दर्शन सार नामक पत्रक, विभिन्न पत्रिकाओं में आपके योग और आध्यात्म संबंधी लेख प्रकाशित होते रहते हैं। और बाल्यकाल से ही, क्योंकि आपका पूरा परिवार ही वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, 4-5 पीढ़ियों से आर्य समाज और वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला परिवार है। और पिछली बार भी आपने हमें प्रेरणा करते हुए बताया था कि आपने 5 वर्ष की अवस्था से ही आपके यहाँ पर नियम यह लागू कर दिया गया था कि यज्ञ करेंगे तभी नाश्ता मिलेगा और शाम को संध्या करेंगे तभी रात्रि का भोजन मिलेगा। तो इस प्रकार के सुंदर वातावरण में और एक अनुशासित वातावरण में आपका पूरा जीवन जो है वो चलता है। आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं और विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा भाई संदीप जी का भी, जिनके माध्यम से आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। संदीप जी भी अपने परिवार के साथ में यज्ञ कर रहे हैं और भी काफ़ी लोगों ने मिलकर के यहाँ पर यज्ञ किया है। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी से, कृपया आप अपने आशीर्वचन के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा हम सभी को कुछ प्रेरणा करें। आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी, मेरी सभी से प्रार्थना है कि अपने माइक कृपया आप म्यूट रखें। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी। सबको सादर नमस्ते जी। ईश्वर ने आज से करोड़ों वर्ष पहले यह संसार बनाया। पहली बार नहीं बनाया, पहले भी बहुत बार बनाया, इस बार भी बनाया और आगे भी बनाएगा। ये संसार चक्र अनादिकाल से चल रहा है और आगे अनंत काल तक चलता रहेगा। संसार में लाखों प्रकार के प्राणी हैं। गाय, घोड़े, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, वृक्ष, वनस्पति, समुद्री जीव जंतु, जंगली जानवर और मनुष्य। ये लाखों प्रकार के जो प्राणी हैं, ये सब ईश्वर की द्वारा बनाई गई कर्मफल व्यवस्था है। हम और आप आत्मा हैं। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब अपनी इच्छा से काम करना और अपनी बुद्धि से काम करना। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से जीता है।
हर एक की अपनी इच्छाएं अलग अलग हैं। सबके पूर्व जन्मों के संस्कार भी अलग अलग हैं। उन संस्कारों के कारण व्यक्ति में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फिर उन इच्छाओं से व्यक्ति आगे कर्म करता है और अपनी बुद्धि से चलता है। हर व्यक्ति ये मानता है मेरे पास अपनी बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि से काम करूंगा, दूसरे के दबाव से नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। हर व्यक्ति ऐसा ही करता है। मनुष्य को छोड़ो, पशु पक्षी भी ऐसा ही करते हैं। अगर आप कुत्ते को खाना खिलाएं और उसकी इच्छा ना हो तो आप नहीं खिला पाएंगे। वो मुंह इधर घुमा देगा, इधर घुमा देगा, नहीं खाएगा। बिल्ली को भूख नहीं है तो वो नहीं खाएगी। इससे पता चलता है हर प्राणी अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि से काम करता है। तो मनुष्य के पास तो बहुत अधिक बुद्धि है, भगवान ने दी है। ये उसके कर्मों का फल है। मनुष्यों को ईश्वर ने 5 विशेष सुविधाएं दी हैं। उनमें से पहली सुविधा है बुद्धि, दूसरी है बोलने के लिए भाषा, तीसरी 2 हाथ काम करने के लिए, चौथी कर्म करने की स्वतंत्रता, और 5वीं 4 वेदों का ज्ञान। ये 5 सुविधाएं मनुष्यों को ईश्वर ने खास दी हैं, जो कि और प्राणियों को लगभग नहीं दी। किसी किसी को थोड़ी थोड़ी सुविधा है, जैसे बंदर है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, वन मानुष है, उसके हाथ हमारे जैसे हैं पर बुद्धि नहीं है, इसलिए कोई विशेष काम वो नहीं कर पाता। तो ये ईश्वर की कृपा है जो हमें हमारे पूर्व शुभ कर्मों के आधार पर हमें मनुष्य का जन्म दिया और ये 5 सुविधाएं मिली। अब ये तो ठीक है कि पहले हमने अच्छे कर्म किए पिछले जन्मों में, इसलिए आज हम मनुष्य बने और ये सारी सुविधाएं भोग रहे हैं। परंतु सोचने वाली बात यह है कि क्या इसके बाद अगला जन्म भी होगा या नहीं। यदि होगा तो हमें अगले जन्म की भी कुछ तैयारी करनी चाहिए। जैसे पिछले जन्म के कर्मों से, शुभ कर्मों से मनुष्य जन्म मिला, आगे भी जो लोग मनुष्य बनना चाहते हैं उनको अच्छे काम करने पड़ेंगे। तो माता पिता की सेवा करना, यज्ञ करना, परोपकार करना, दान देना, हवन, ईश्वर की उपासना करना, वेदों का अध्ययन करना, प्राणियों की रक्षा करना, शाकाहारी भोजन खाना, दिनचर्या को ठीक रखना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, शाकाहारी भोजन खाना, ये सारे अच्छे काम, ये सब काम हमको करने होंगे, तब आगे मनुष्य जन्म मिलेगा। और मनुष्यों में भी बहुत वैरायटी है। एक मजदूर परिवार में भी बच्चे का जन्म होता है, एक सैनिक के घर में भी बच्चे का जन्म होता है, एक धनवान सेठ के यहाँ भी जन्म होता है, एक विद्वान ब्राह्मण के घर भी बच्चे का जन्म होता है। तो बहुत सारी वैरायटी है। तो हमारे वेद आदि शास्त्रों में बताया है कि यदि आप अगला जन्म अच्छे, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, ईश्वर भक्त, ईमानदार, चरित्रवान, ऐसे बढ़िया परिवार में जन्म चाहते हैं, मनुष्य का जन्म, तो आपको अपने कर्मों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, शुभ कर्मों की संख्या। जितने अच्छे कर्म अधिक होंगे उतना ही अच्छा, ऊंचा, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान परिवार मिलेगा और शरीर भी स्वस्थ होगा, पूर्णांग होगा, विकलांग नहीं होगा। ये तब होगा जब हमारे अच्छे कर्म अधिक होंगे। तो हमारे शास्त्रों में यज्ञ के विषय में ऐसा लिखा है, यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ जो है वो संसार में सबसे अच्छा काम है। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते हैं सांसारिक कर्म और दूसरे होते हैं आध्यात्मिक कर्म। सांसारिक कर्मों में यज्ञ सबसे उत्तम है और आध्यात्मिक कर्मों में ईश्वर उपासना, ध्यान, समाधि लगाना, ये सबसे उत्तम है। तो सांसारिक कार्यों में यज्ञ का जो विधान किया कि ये सबसे उत्तम है, तो अब कर्म फल के नियम, मोटे मोटे नियम आप सब जानते हैं, फिर भी मैं रिवाइज करता हूँ, दोहरा देता हूँ।
अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा, और सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल मिलेगा। ये 3 सीधी सीधी बात है, सिंपल बात है, सब बच्चे भी समझ सकते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल। तो यज्ञ करना, सेवा करना, दान देना, अनुशासन में रहना, ये सारे अच्छे काम, पर इनमें सबसे अच्छा काम कौन सा? वो शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, कि यज्ञ करना सबसे उत्तम कर्म है। ये सबसे उत्तम कैसे हुआ? एक मोटी सी बात है, यदि हम किसी को, गरीब को सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं, किसी के पास कपड़े अच्छे नहीं है तो हम कपड़े दान कर देते हैं, कहीं धन दान कर देते हैं, कहीं घी दान कर देते हैं, कहीं भूमि दान करते हैं, कई तरह के दान है। तो ये सारे अच्छे काम, लेकिन इन सब अच्छे कार्यों में सबसे उत्तम दान जो सांसारिक स्तर का है, वो है शुद्ध वायु का दान। मनुष्य को जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, हवा भी चाहिए। रोटी बाद में चाहिए, कपड़ा बाद में चाहिए, मकान बाद में चाहिए, पहले हवा चाहिए। हवा के बिना 5 मिनट भी जीना मुश्किल है। और हवा कैसी चाहिए? शुद्ध हवा चाहिए। तो यदि हम किसी को अन्न का दान करते हैं, वो अच्छा काम है, बढ़िया काम है, उसका पुण्य फल मिलेगा। भूमि दान करते हैं, अच्छा काम है। वस्त्र दान करते हैं, अच्छा काम है। और कोई सेवा करते हैं, वो अच्छा काम। लेकिन यदि हम किसी को जीने के लिए शुद्ध वायु का दान करते हैं, तो ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले शुद्ध वायु चाहिए। जब हम उसकी पहली आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दान और क्या हो सकता है? तो अब आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि यज्ञ करने से वायु शुद्ध होती है, दूषित वायु का शुद्धिकरण होता है। इसलिए हमारे वेद आदि शास्त्रों में बताया कि यज्ञ करना प्रतिदिन का दैनिक कर्म है, और ये पंच महायज्ञों में से एक है। यज्ञ केवल यज्ञ ही नहीं, बल्कि महायज्ञ है। ये जीवन को महान बनाता है और बहुत पुण्य देता है। तो यज्ञ करने से वायु शुद्ध होती है, और यज्ञ करके हम दूसरों को शुद्ध वायु का दान कर रहे हैं, इसलिए इसको सबसे उत्तम कर्म कहा। तो आप और सारे अच्छे काम करेंगे तो मनुष्य जन्म मिलेगा। यदि यज्ञ भी साथ में करेंगे तो बहुत उत्तम मनुष्य जन्म मिलेगा, अच्छे विद्वान बुद्धिमान के घर जन्म मिलेगा, और वहां से फिर हमारा सुख शांति आनंद अधिक होगा, और आगे मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा, मोक्ष वहां से नजदीक होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में यज्ञ की बहुत महिमा है। प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, ये नित्य कर्म है। जैसे हम भोजन हर रोज करते हैं, स्नान हर रोज करते हैं, सांस तो हर समय ही लेते रहते हैं, ये सारे नित्य कर्म हैं। तो यज्ञ करना भी नित्य कर्म है और सबसे उत्तम कर्म है, इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए। जैसा अभी आपने मेरे परिचय में सुना कि हमारे यहाँ 3-4 पीढ़ी से यज्ञ परंपरा चली आ रही है। लगभग 80-90 वर्षों से हमारे परिवार में ये यज्ञ की परंपरा है। हम छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल के, तभी से हम पर नियम लागू हो गया। 5 साल से कम थे तो नियम नहीं था, बच्चे थे, बच्चे आते हैं, खेलते हैं, आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। पर जब 5 वर्ष पूरे हो गए तो हम पर कड़क नियम लग गया कि यज्ञ सुबह नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं देंगे। मेरे पिताजी ने कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। जो मैं कहूँगा वो पालन करना होगा। मेरी बात नहीं मानोगे तो ये दरवाजा खुला है, भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं रखता अपने घर में। मेरे यहाँ रहना है तो मेरा कानून मानना पड़ेगा। हमने कहा जी ठीक है, मानेंगे, हमको यहाँ रहना है, हमको यहाँ खाना है, हमको रहना है, हमको सब सुविधा चाहिए, हम आपका कानून मानेंगे। तो 5 साल से ये नियम लग गया, और फिर 47 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास में प्रवेश किया, संन्यास आश्रम में। तो 5 वर्ष से अगर गिने, उससे पहले भी मैं हर रोज बैठता ही था, उसको मैं छोड़ भी दूं तो 5 वर्ष से लेके और 47 तक, यानी 42 वर्ष, 42 ईयर्स मैंने हर रोज हवन किया। पहले घर में था तो घर में किया, फिर गुरुकुल चला गया तो गुरुकुल में किया, हर रोज हवन किया। हमारे परिवार के और भी लोग हैं, उन लोगों ने भी हवन किया, वो अब भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से
ये यज्ञ की परंपरा बहुत उत्तम है, इससे बहुत अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे विद्वान माता पिता मिलेंगे। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब भी अपने घर में यज्ञ जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बड़े भाग्यशाली हैं। उन सबको बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। और इस परंपरा को अपने आगे परिवार में और आगे भी चलाएं। आप तक ये परंपरा चल रही है, अच्छी बात है। फिर अपने बच्चों को भी साथ में बिठाएं। जैसे मेरे पिताजी ने कहा तुम्हें यहाँ भवन में बैठना पड़ेगा, नहीं तो नाश्ता नहीं देंगे। तो यही नियम अपने घर में बच्चों पर लगाएं, फिर आपके बच्चे अपने बच्चों पर लगाएं। इस तरह से यज्ञ की परंपरा चलनी चाहिए, तो हमारा ये जीवन अच्छा बनेगा, अगला जन्म भी अच्छा होगा, परिवार में सुख शांति खुशहाली होगी। यज्ञ करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़ती है, और उससे फिर हमें जल्दी से रोग नहीं पकड़ता। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत अच्छी बनती है। बहुत सारे लाभ हैं इससे। मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, अच्छे विचार आते हैं, व्यक्ति अच्छे काम करता है, बड़ों का आदर सम्मान करता है, अनुशासन में रहता है, सेवा करता है, एक ईमानदार व्यक्ति बनता है, देशभक्त बनता है, ईश्वर भक्त बनता है। ये सारे लाभ यज्ञ करने से होते हैं। ये तो इसी जन्म में, और अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, ये अगले जन्म का लाभ है। तो इस प्रकार से हम सबको यज्ञ करना चाहिए, इस परंपरा को आगे चलाना चाहिए अपने परिवार में, और अपने मित्रों साथियों पड़ोसियों को भी ये बात सिखानी चाहिए, समझानी चाहिए। जो जो लाभ उठाए अच्छी बात है। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं इन शब्दों के साथ विराम देता हूँ। आप सबसे फिर से निवेदन करता हूँ, यज्ञ परंपरा को जारी रखें और इसे चारों ओर फैलाएं। कृणवंतो विश्वम आर्यम, हमको सारे संसार को आर्य बनाना है। आप और हम मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर फिर से मैं आप सबको पुनः शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद सबको, नमस्ते जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी, आप हमारे मध्य जुड़े, अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल करके आपने हमारे इस कार्यक्रम को समय दिया और अपना आशीर्वचन और हम सभी को प्रेरणा दी यज्ञ करने के लिए। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भ्राता संदीप आर्य जी का भी धन्यवाद, जिनके माध्यम से आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में यज्ञ को अपना करके चलें, यज्ञ अपने जीवन का अंग बना लें, दैनिक यज्ञ करें और निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। स्वामी जी, एक प्रश्न यदि ले सकते हैं तो एक सज्जन का प्रश्न है कि क्या मंत्र ना आते हो तो केवल गायत्री मंत्र से ही यज्ञ कर सकते हैं? हाँ जी, यदि आपको यज्ञ के पूरे मंत्र नहीं आते तो आप केवल अग्नि जलाकर केवल गायत्री मंत्र से भी आप आहुतियां दे सकते हैं। 25, 30, 35, 40 जितनी इच्छा हो, 30, 32 कम से कम आहुतियां देनी चाहिए। महर्षि जी ने लिखा है प्रत्येक व्यक्ति को 16-16 आहुति यज्ञ में देनी चाहिए। तो 16 सुबह की, 16 शाम की, तो कुल मिला के 32 आहुति तो कम से कम अवश्य दें। और फिर धीरे धीरे यूट्यूब पर भी बहुत सारे यज्ञ के कार्यक्रम हैं, आप यूट्यूब से हवन को सीख भी सकते हैं। और पुस्तकें भी मिलती हैं, आर्य समाज में जाइए, वहाँ पंडित जी से संपर्क कीजिए, वे आपको सिखा भी देंगे। तो जब तक नहीं सीख पाते हैं तब तक केवल गायत्री मंत्र से आप यज्ञ कर सकते हैं। धन्यवाद जी धन्यवाद। आइए बस अब शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को समापन करें, क्योंकि आज रविवार है, सबको आर्य समाजों में भी साप्ताहिक सत्संग में जाना होगा। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। देश से विदेश से बहुत सारे लोग इस यज्ञ के अभियान से जुड़े। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। आपने अपने घर में यज्ञ किया इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस के सुअवसर पर। तो आप जुड़ने वाले सभी सज्जनों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े हैं, जो जूम के साथ में किसी कारण से नहीं जुड़ पाए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करके आज के कार्यक्रम को हम संपन्न करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
जय घोष के लिए अपने माइक खोल सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय गुरुवर विरजानंद की जय तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय भारत माता की जय गौ माता का आनंद आर्य समाज अमर वेद की ज्योति जलती रहेगी ओम का झंडा ऊंचा रहेगा प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हम आपको देते हैं यहाँ पे हमें ये जितेंद्र जी एक बात